हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि वर्क और वर्किंग कास्ट की, परंतु अब हम बात करेंगे कार्य के चुनाव की। कार्य का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यह बिजनेस की या लाइफ की आधारशिला व नींव होती है, क्योंकि इस पर सब निर्भर होता है। कभी कभी कार्य चुनने के बाद तब बिजनेस का निर्माण होता है, और कभी कभी बिजनेस का निर्माण होने के बाद कार्य का चुनाव होता है। अब कार्य का चुनाव होता क्यों? जब हम लर्निंग लाइफ के बाद में वर्किंग लाइफ में आते हैं तो हमें कार्य का चुनाव करना पड़ता है। कभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कभी इच्छाओं, सपनों, शौक की पूर्ति के लिए हमें किसी न किसी कार्य को चुनना पड़ता है, या जनरेट करना पड़ता है, या क्रिएट करना पड़ता है, या फिर डेवलप करना पड़ता है। अब डेवलप करना यह बिजनेस रिलेटेड है। जब कोई कार्य करना पड़ता है तो यह जॉब या नौकरी रिलेटेड है। जब क्रिएट या जनरेट करना पड़ता है तो यह रिसर्च, शौक, सपना रिलेटेड है। सबकी अपनी अपनी रिस्क है। तो हम बात कर रहे थे कि कार्य का चुनाव क्यों करना पड़ता है। तो हमने जाना कि कार्य का चुनाव क्यों करना पड़ता है। अब हम जानेंगे कि कार्य चुना क्यों जाता है, कौन सा कार्य आपने सेलेक्ट किया। यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने कौन सा कार्य सेलेक्ट किया और किसे सेलेक्ट किया। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों रिजेक्ट किया। जितना सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है उतना रिजेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई कार्य सेलेक्ट करते हैं तो इसके पीछे कई सारे उद्देश्य या कई उद्देश्यों में से कोई एक उद्देश्य तो होता ही है। यहाँ पर उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो बुद्धि विवेक की क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक तर्कपूर्ण सिलेक्शन ही हमें बेहतर परिणाम दे सकता है। न ही हम अपवादों की बात कर रहे हैं, न ही तुक्का कामयाब हो गया इस मेथड की बात कर रहे हैं। हम उस ट्रैक की बात कर रहे हैं जिस पर दौड़ कर ही जीत हासिल हो सकती है, क्योंकि चेंजेस उसी में हो सकते हैं जो फुल कंट्रोल्ड हो, या फिर ऐसे लोगों की या धारणाओं की बात भी नहीं कर रहे हैं जो कुतर्क करने वाले या कुतर्क पर आधारित है। हम बताना चाहेंगे कुछ सिद्धांत साइंस में भी अनिश्चित हैं, या कुछ पर साइंस भी लागू नहीं होती है। फिर इकोनॉमिक्स, जो पेरेंट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस इज द एक्टिव पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके सिद्धांत या परिणाम अटल कैसे रह सकते हैं। अतः कुछ ज्ञात व निश्चित होते हैं, बाकी को ज्ञात व निश्चित किया जाता है या करना पड़ता है। इसी का नाम सत्य या प्रगति है। इसलिए मैं अंतिम सत्य नहीं कह रहा हूँ, ना ही अपरिवर्तनशील व अकाट्य सत्य कह रहा हूँ, बल्कि सत्य की करीबी का एहसास करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कितना कामयाब होता हूँ यह आप तय करेंगे। खैर, मैं अपनी बात पर आता हूँ। अब यहाँ पर आपके लिए कार्य इम्पोर्टेंट है या उद्देश्य। अब यदि कार्य इम्पोर्टेंट है तो कार्य करो, उसे कामयाब करो या अधिकतम एफर्ट लगा दो। आप कार्य की कामयाबी और उद्देश्य को हासिल करना या उद्देश्य की कामयाबी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। या उद्देश्य को हासिल करने के लिए कार्य का चुनाव किया है, या कार्य के लिए उद्देश्य का चुनाव किया है। कार्य में उद्देश्य मुख्य है या उद्देश्य के लिए कार्य मुख्य है। कभी कभी कार्य करते करते उद्देश्य विकसित हो जाता है, और कभी कभी उद्देश्य के लिए कार्य करते करते परफेक्ट कार्य मिल जाता है। इसलिए प्रैक्टिस से भी कार्य का चुनाव हो जाता है। अब जो कार्य का चुनाव होता है वह समस्त भविष्य में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों का आधार या बेस या फाउंडेशन होता है। अब फाउंडेशन का महत्व कितना होता है यह बताने की आवश्यकता नहीं। यदि उद्देश्य मुख्य है तो कार्य करते हुए उसमें सुधार व अपडेट करते हुए हारिए नहीं। यदि कार्य मुख्य है तो उद्देश्य के पहले न रुकिए न विश्राम करिए, नॉन स्टॉप कंटिन्यू एक्शन डिलीवरी जारी रखिए। क्या उद्देश्य एक प्रकार का कार्य है? नहीं, उद्देश्य कार्य की चरम अवस्था या सर्वोच्च अवस्था जहाँ कार्य पूर्ण हो जाता है। अब कार्य क्या है? कार्य छोटे बड़े बहुत सारे कार्यों या एक्शनों या निर्णयों या परिवर्तनों या घटनाओं का समूह है। और एक्शन कार्य की सबसे छोटी इकाई है। एक्शन की छोटी इकाई डिसीजन है, और डिसीजन की छोटी इकाई थॉट है।
थॉट जनरेट होते हैं संगति से, संगत क्रिएट होती है हमारी चॉइस से, पसंद से, और पसंद विकसित होती है हमारी आदतों से, और आदतें विकसित होती हैं उससे जो हम रिपीट करते हैं बार बार और बार बार। हम वह रिपीट करते हैं जिसमें हमें कंफर्ट महसूस होता है या खुशी मिलती है या अच्छा लगता है। अब कंफर्ट किस में या किससे फील होता है या किससे नहीं, या किस में फील होता है किस में नहीं, खुशी किससे मिलती है या किस में मिलती है, या कब तक मिलती है या कब तक मिल सकती है, या मिलती रह सकती है या नहीं, या कौन कब तक कितना अच्छा लग सकता है या नहीं, यह सब अनिश्चित होता है। तो इनसे जनरेट या क्रिएट होने वाली कोई भी चीज़ निश्चित कैसे हो सकती है, फिर चाहे वह कार्य का चुनाव ही क्यों ना हो। इसलिए कार्य का चुनाव हमेशा अस्थायी व टेम्परेरी होता है, परंतु हम उसे स्थायी या परमानेंट बनाने की परमानेंट कर देते हैं या कर सकते हैं या सोच लेते हैं। तो दूसरों के द्वारा किया गया चुनाव कैसे स्थायी व परमानेंट रह सकता है, उसे हम केवल दीर्घकालिक संशोधनों व परिवर्तनों से बना सकते हैं। इसलिए कोई भी कार्य या उद्देश्य को इतना परमानेंट मानकर नहीं चुनना चाहिए कि उसमें संशोधन या परिवर्तन संभव न हो सके, तथा इन्हें परमानेंट मानकर इन पर परमानेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में या इन्हें परमानेंटली डेवलप करने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमारा प्रयास है कि कार्य के चुनाव के संबंध में आपकी ऐसी सोच विकसित हो जो परिवर्तनों व उसके प्रभावों तथा संशोधनों के झटके या हलचल व हरकत को झेल सके या उतने तक ही प्रभाव सीमित कर सके जितने पर अटैक हुआ है। वरना एक चुनाव के चक्कर में अन्य चुनाव भी हिल सकते हैं, ढह सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। कार्य का चुनाव हमेशा एक्शन या उद्देश्यों के समूह के आधार पर ही करना चाहिए, वरना कार्य अपने आप में एक्शन है। एक्शन हमेशा छोटा व उद्देश्य भी छोटा रखने वाला होता है। यहाँ पर हम कार्य को लेकर एक सामान्य विवेक को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। विवेक जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, में भेद कर सके। क्योंकि चाहे लाइफ हो या बिजनेस, सक्सेस या अनसक्सेस उस पर भी निर्भर करता है जो हम करते हैं तथा उस पर भी जो हम छोड़ देते हैं या जो हम करते रहते हैं। अंत में जिस कार्य के चुनाव के पीछे जितनी बड़ी तैयारी, विवेक, बुद्धि, रिसर्च, ज्ञान, एक्सपीरियंस, प्रयोग, परीक्षण होगा, निश्चित तौर पर वह कार्य उतनी ही दूर तक जाएगा या उतनी ही बड़ी सफलता को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखेगा। मैं यह नहीं कहता कार्य को चुनाव करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि कार्य को फाइनल करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उसे आजमा कर देखा जाए, लाइफ में या बिजनेस में। इसलिए प्रथमतः जो भी कार्य का चुनाव करें, यह मान ही लें कि यह ट्रायल ही होगा। जितना कामयाब हो सकता है उतना फेल भी हो सकता है। यदि फेल हो रहा है तो उसे कामयाब बनाना पड़ेगा, यदि कामयाब हो रहा है तो उसे और भी अधिक कामयाब बनाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ कार्य आप कर सकते हैं, कुछ कार्य आपका स्टाफ व टीम कर सकती है, कुछ कार्य हालात व परिस्थितियां भी कर सकते हैं, कुछ कार्य आप बिना सीखे कर सकते हैं, कुछ कार्य सीख कर सकते हैं, कुछ कार्य करते करते कर सकते हैं या करवा सकते हैं, कुछ कार्य बाई चांस भी आप कर सकते हैं या आपसे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रिसर्च वह ब्रह्मास्त्र है। सबसे बड़ी बात, रिसर्च वह ब्रह्मास्त्र है जिससे असंभव संभव हो जाता है। फिर ऐसा कौन सा कार्य बचा जो आप कर न सकते हो या करवा न सकते हो। अब अगली चीज़ आती है तरीका। अब तरीका लागत को बचा सकता है, टाइम को बचा सकता है,
परिणाम को बेहतर कर सकता है। यहाँ पर आपने देखा उद्देश्य, कार्य और तरीका। अब इन्हें हम चाहे कार्य की अवस्थाएं माने या एक्शन की तरीका, कार्य को सिद्ध करने का उपाय, पहले उद्देश्य फिर कार्य अब तरीका। बिल्कुल अंत में कार्य के चुनाव की अवस्था का नाम कन्फ्यूजन है। बिल्कुल अंत में कार्य के चुनाव की अवस्था का नाम कन्फ्यूजन है। जिस कार्य से यह कन्फ्यूजन दूर हो जाता है वहीं उस समय आपके लिए बेस्ट कार्य है, और जिस पद्धति से यह कन्फ्यूजन दूर होकर कार्य मिल जाता है, समझ लीजिए वह कार्य को चुनने का सबसे बेस्ट तरीका है। धन्यवाद।